सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 लेक्चर 4 फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट चैप्टर 22। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2020। इसमें क्या बोल रहा है हम पहले बता चुके हैं, आप लोग इसका फॉर्मेट याद कर लिए होंगे। इस चलते इसमें बस क्वेश्चन पढ़ना है, कौन किस पे जाएगा वो हम टिक मार देंगे, या फिर आप लोगों को भी इसी तरह बनाना है। इससे जल्दी बनता है, बार बार जब फॉर्मेट बना लीजिएगा तो बार बार आप लोग को दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। एक बार देखना है कौन किस पे जाएगा, वहाँ उतार देना है। ठीक, वो तभी हो पाएगा जब आप लोग इसका जो फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का, वो याद रखिएगा। उसके बाद इजली हो जाएगा। याद करना बहुत ज़रूरी है, बनाते बनाते भी याद हो जाता है। देखिए कैपिटल किस में जाएगा, कैपिटल जाएगा बैलेंस शीट में ड्राइंग, प्लांट एंड मशीनरी, हॉर्स एंड कार्ट, फंडेड डेटर, क्रेडिटर, ये सब जाएगा किस पे जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। लायबिलिटी साइड जाएगा, लायबिलिटी साइड जाएगा, ये एसेट्स साइड जाएगा बैलेंस शीट का। हॉर्स एंड कार्ट ये भी एसेट साइड जाएगा। फंडेड डेटर्स ये भी एसेट्स है। फंडिंग क्रेडिटर ये मेरी लायबिलिटी, हम उधारी किसी से माल खरीदते हैं, हमको पेमेंट करना बाकी है। डेटर्स उसको होता है जो हम उधारी बेचे हैं, जिसमें हमको पैसा देना होता है। फिर परचेसेस ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में। वेजेस भी जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। कैश और बैंक ये बैलेंस शीट में जाएगा। स्टॉक ये स्टॉक है, ये कहाँ जाएगा, ये है स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है 1/4/2019 1600, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में। रेंट जो रेंट है ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में नहीं जाएगा, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। मैन्युफैक्चरिंग बोल रहा है। बिल्स पेबल जाएगा लायबिलिटी साइड में। बेड डेट ये जाएगा, बेड डेट जो है वो है मेरे लिए एक्सपेंसेस या फिर लॉस है, वो एक्सपेंसेस नहीं, वो लॉस है। लॉस किधर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में। कैरियज है तो कैरियज जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। इसमें क्या बोल रहा है देखिए, जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक जो था वो 1600 का था। ठीक, और जो डेप्रिसिएशन है 10% होगा, तो डेप्रिसिएशन किस में जाएगा, डेप्रिसिएशन जाएगा प्लांट एंड मशीनरी में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और जो बैलेंस शीट का प्लांट एंड मशीनरी का जो 10% जो आएगा अमाउंट, उससे माइनस हो जाएगा। फिर हॉर्सेस एंड कार्टेज में 15% डेप्रिसिएशन होगा, तो ये भी जाएगा शुरू में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा जो अमाउंट आएगा। उसके बाद जो बैलेंस शीट है उसमें माइनस हो जाएगा। अनपेड रेंट अमाउंट टू 50 रुपया, जो अनपेड रेंट है वो हम नहीं दिए हैं तो हमको देना है, तो उसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम प्लस कर देंगे। और ये जाएगा कहाँ जाएगा, अनपेड रेंट है मतलब कि वो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी हो गया, तो वो बैलेंस शीट में जाएगा। और सेल्स इंक्लूड 200 फॉर जीएसटी कलेक्टेड, जो सेल्स है वो जीएसटी हम कलेक्ट किए हैं, कुछ सामान हम बेचे हैं तो जीएसटी हमको मिला है ना, इससे जिससे जो खरीदा है उससे हमको जीएसटी मिला है, तो वो एक्चुअली हम किसको देंगे, सरकार को देंगे, तो वो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। ठीक, तो ये लायबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फॉर्मेट बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। डेबिट साइड में इधर आएगा, क्रेडिट साइड पार्टिकुलर अमाउंट। चलिए हम लोग पहले हम लोग टिक मार चुके हैं कौन किस पे जाएगा क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्ट बताते जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस का अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा 2000। वेजेस ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कैरियज ये भी डेबिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। वो जो सेल्स है वो क्रेडिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। जीएसटी उसमें हम माइनस कर देंगे 200। जीएसटी को 2 जगह ट्रीटमेंट और रिकॉर्ड होगा, एक सेल्स में क्योंकि सेल्स
हम बेचे कितना का है, 4200 का बेचे हैं, उसमें फिर मेरा 200 क्या है, जीएसटी है, तो हम इसको माइनस करेंगे ना, उसको माइनस कर दीजिए। जीएसटी हम मेरे पास नहीं रहता, वो हम गवर्नमेंट को देते हैं, तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। 4000 है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1600 है। ठीक, जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, ये कहाँ जाएगा, एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। ये दोनों को प्लस कर देंगे, जितना और इसे माइनस कर देंगे, जितना अमाउंट आएगा ये मेरे क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। हम पहले ही आप लोगों को बोल चुके हैं, जो ये कैलकुलेशन है आप लोग अपना हाथ से कीजिएगा, ये तो बना दीजिएगा, याद होगा तो रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ये कैलकुलेशन है, ये अपना हाथ से कीजिएगा, मतलब अपना हाथ और दिमाग लगाइएगा, ठीक। इससे एग्ज़ाम में आप लोग को आसान होगा। देखिए जो ग्रॉस प्रॉफिट है यहाँ, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में, कितना 890 रुपया। अब यहाँ सैलरी है, सैलरी कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। रेंट कितना 450 रुपया है, और हमको कितना और देना है, रेंट 50 रुपया और देना है, तो हम उसको प्लस कर देंगे ना, क्योंकि फाइनल अकाउंट बन रहा है। फाइनल अकाउंट बन रहा है मतलब पूरा निचोड़ यहाँ रहना चाहिए, ठीक, कुछ भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। तो रेंट हमको और देना है, तो हम उसको दिखाएंगे ना कि तब ना वहाँ प्रॉफिट मतलब जो होगा वो नेट आएगा। 50 रुपया ने रेंट देना है, ऐड कर देंगे 500। बेड डेट क्या हमारे लिए एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, लॉस हो जाएगा 500। डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी एंड हॉर्सफेयर एंड कार्टेज, ये सबको प्लस कर दिए हैं, जितना आया है हम यहाँ रिकॉर्ड किए हैं, ठीक। एक मिनट, जो डेप्रिसिएशन हम क्या किए, देखिए डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 12,000 का प्लांट मशीनरी, उसमें 10% बोल रहा है, कितना आ रहा है 1200। हॉर्स एंड कार्टेज 2600, 15%, 390, ठीक। ये हो गया। उसके बाद जो अमाउंट ग्रॉस प्रॉफिट नेट, देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो मेरा खर्चा है वो ज़्यादा हो गया प्रॉफिट से, जो मेरा लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है 2690 रुपया, ट्रांसफ़र टू कैपिटल, कैपिटल में माइनस हो जाएगा। अब देखिए बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। फंडी क्रेडिटर कितना है 2600 है, क्रेडिट साइड में जाएगा। अनपेड रेंट जो हम पे नहीं किए हैं, तो हमको क्या है लेना है, अनपेड रेंट मतलब हमको लेना नहीं, हमको देना है, तो मेरे लायबिलिटी हो गया। तो हम लायबिलिटी साइड रिपोर्ट करेंगे 50 रुपया। बिल्स पेबल 2350 रुपये, जो भी हमको देना है। जीएसटी कलेक्टेड 200, ठीक। अब जो कैपिटल कितना है मेरे पास 19,000 है, लॉस कितना हो गया 2690 रुपया, तो आ गया मेरे पास 16,310 रुपया। उसमें से बोल रहा है कि ड्राइंग मतलब कि निकाल रहा है, कितना निकाल रहा है 700, तो कैपिटल तो घट जाएगा, तो 700 कितना आ जाएगा 15,610 रुपया, ये हो गया। अब एसेट्स में क्या है, कैश एट बैंक 2600, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, ये भी मेरे लिए एसेट्स है 1600, फंडी डेटर्स ये भी मेरे लिए एसेट्स है 3600, प्लांट एंड मशीनरी 12,000, डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है इसमें 1200, तो कितना बच जा रहा है 10,800। फिर हॉर्सेस एंड कार्टेज 2600, डेप्रिसिएशन कितना है 390, तो कितना बच जा रहा है 2,210 रुपया। जो एसेट साइड है और जो लायबिलिटी साइड है, दोनों प्लस करेंगे तो सेम अमाउंट आना चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या भरा है, फ्रॉम फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन फॉर ट्रेडर प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/12/2019। क्या बोला है इसमें, वापसी है, रिटर्न है, क्या है, डेबिट में भी है क्रेडिट में भी है, मतलब कि दोनों जो परचेस किए हैं वो भी आया है, और जो सेल किए हैं वो भी हम वापस आया है, जो हम किसी से खरीदे हैं वो भी वापस हम किए हैं, ठीक। अब डिस्काउंट है, डिस्काउंट कहाँ जाएगा, देखिए जो रिटर्न है वो डेबिट और क्रेडिट है, तो इसमें कैसे जाने कौन सा सेल्स का है और कौन सा परचेस का है, तो हम इसका अच्छा बता देते हैं। मान लीजिए परचेस, जब हम कुछ चीज़ खरीदते हैं तो क्या करते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश पे खरीदते हैं, तो कैश मान लीजिए 100 रुपया खरीदते हैं, ठीक, 100 रुपया, ये मेरे पास गुड्स आ गया। अब हम उसको रिटर्न कर रहे हैं,
रिटर्न कर हम मतलब फॉर, हाँ मतलब 100 रुपया अगर खरीदे थे पर इसमें से 10 रुपया खराब निकल गया, तो हम इसका रिकॉर्ड क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न करेंगे। परचेस रिटर्न क्या आ रहा है मेरे पास, क्रेडिट आ रहा है, तो हम जो क्रेडिट है वो क्या मान के चलेंगे, क्या होता है, तो क्रेडिट फाइल में जो अमाउंट दिया हुआ है रिटर्न का वो है परचेस रिटर्न है, मतलब कि वो परचेस में माइनस होगा, और फेल है तो फेल करते तो क्या करते हम, कैश अकाउंट डेबिट टू फेल, ठीक। मान लीजिए 100 रुपया का है पर 10 रुपये खराब हो गया, तो इसका एंट्री क्या होगा, सेल्फ रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश। ये डेबिट साइड में रिटर्न आ रहा है, क्या बोल रहा है, रिटर्न बोल रहा है, तो डेबिट साइड में जो है किस पे रिटर्न हो जाएगा, किस में माइनस होगा, सेल्स में माइनस होगा। समझ में आ गया, तो देख लीजिए, परचेस कर रहे हैं तो डेबिट, वापस कर रहे हैं तो क्रेडिट, इंग्लिश में क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। जो सेल्स है वो क्या करते हैं, कैश अकाउंट टू सेल्स, वो ही रिटर्न करेंगे तो डेबिट होगा, तो यहाँ डेबिट। समझ में आ गया। डिस्काउंट 800 और 300, डिस्काउंट किस पे मिला है, डिस्काउंट मिला है डेबिट में है, मतलब कि हम दे रहे हैं डिस्काउंट, ठीक। और क्रेडिट में होगा मतलब कि हम डिस्काउंट हमको मिल रहा है। ये समझ में आ गया। सैलरी, वेजेस कहाँ जाएगा, वेजेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, वो सेल्स कहाँ जाएगा, सेल्स जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक। रेंट रिसीव्ड, हम रिसीव कर रेंट, मेरे लिए इनकम है, तो क्रेडिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इंश्योरेंस किधर है, देखिए कहाँ जा रहा है, इंश्योरेंस डेबिट साइड में है, तो इंश्योरेंस हम पहले बता चुके हैं, सबको क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद ये एडजस्टमेंट भी पढ़ लेंगे, इससे हम लोग पता चल जाएगा कि जिसमें एडजस्टमेंट रहता है उसमें हम एडजस्टमेंट लिख देते हैं क्वेश्चन में ही, ठीक। इंश्योरेंस जनरल एक्सपेंसेस, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में। बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड में जाएगा, बैलेंस शीट का बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड में जाएगा, बैलेंस शीट का बिल्डिंग, ये मटेरियल एसेट है, बैलेंस शीट का एसेट साइड में जाएगा। क्रेडिटर, ये लायबिलिटी साइड में जाएगा क्योंकि वो हमको पैसा देना है। स्टॉक 20,000 है, 20,000 है, वो कहाँ जाएगा, देखिए स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि एक कब ख़त्म हो रहा है ये, एंड 12 तारीख में, मतलब कि ये क्लोजिंग हो रहा है दिसंबर में, तो ये एक बोल रहा है 2019 मतलब जनवरी में स्टॉक कितना है, 20,000 है। ये ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा। कैपिटल है, ये लायबिलिटी साइड में जाएगा। कैश इन हैंड, ये एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। फर्नीचर, ये भी एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट का। मशीनरी, ये भी एसेट साइड में जाएगा। डेटर्स, ये भी एसेट साइड में जाएगा। परचेसेस, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में। ये परचेस डेबिट साइड में जाएगा। ये तो हो गया क्वेश्चन, सबको बना लिए कौन किस पे जाएगा। अब एडजस्टमेंट देखते हैं, ठीक। तो एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, जो स्टॉक है ना वो 10,000 है, तो जो स्टॉक है वो 10,000 है, वो क्या बता रहा है हम लोग को, ये जाएगा क्लोजिंग स्टॉक में, ठीक। कब बता रहा है, 31/12/2019। इसका दो जगह ट्रीटमेंट होता है, कुछ भी एडजस्टमेंट आता है उसका दो जगह ट्रीटमेंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में, और ट्रेडिंग अकाउंट में भी हो जाएगा, होगा जैसा, मतलब जो जैसा रहेगा। जैसे स्टॉक है तो ये कहाँ भी जाएगा, एक बैलेंस शीट में भी जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाएगा। वेजेस अनपेड है, वेजेस जो है वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और वेजेस हमको देना है ना, तो वो कहाँ जाएगा, लायबिलिटी है मेरे लिए, तो लायबिलिटी एसेट्स बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटी साइड में। डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन किस पे है, एसेट्स में है, तो ये भी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इंश्योरेंस प्रीपेड है, इंश्योरेंस प्रीपेड भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है, जो कैपिटल है उसमें
इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब कि वो तो घाटा है कंपनी के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाएगा और जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक, अब जितना भी एडजस्टमेंट है उसको हम ये तो जान के कहाँ होगा। अब यहाँ ना मतलब जो क्वेश्चन है इसमें हम लिख लेंगे, जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट होगा वहाँ ए लिख लेंगे। ठीक, हम तो नहीं लिख रहे, आप लोग पेंसिल से लिख लीजिएगा, ए लिख देंगे। उससे होगा क्या कि जब क्वेश्चन पढ़िएगा, मान लीजिए वेजेस में एडजस्टमेंट है, ठीक, तो यहाँ जब भी दोबारा बनाइएगा कॉपी में फोल्ड कीजिएगा तो वेजेस दिखेगा, तो यहाँ ए लिखे रहिएगा तो याद तो आ जाएगा हाँ कि वेजेस में एडजस्टमेंट है। तो उसी तरह से जगह छूटते जाता है, मतलब उसी तरह से जगह देख के बनाइएगा। नहीं लिखने से क्या होगा ना, मान लीजिए वेजेस है तो आप तो एक लाइन में लिख दिए, ठीक, ऊपर जब देखा बाद में देख रहे कि अरे यहाँ तो वेजेस में अनपेड है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उसको काटना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन है, जो आंसर है वो गंदा दिखता है, मतलब कि खराब हो जाएगा। इस चलते साफ सुथरा बनाने के लिए एडजस्टमेंट को हम यहाँ ए लिख लेंगे। ठीक, समझ में आ गया क्या है कैसे बनाना है क्वेश्चन, क्योंकि लंबा क्वेश्चन में वही चीज़ करना होता है, कम समय में एक बार में है पढ़ लीजिए, दिमाग लगाइए, फिर दोबारा जब सोल्व कीजिएगा उसमें बनाना, मतलब बार बार दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए सोल ट्रेडर फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/2019, डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर अमाउंट। इसमें क्या पड़ा, ओपनिंग स्टॉक है, डेबिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। परचेसेस कितना है 51,450 रुपीज़ माइनस रिटर्न हो जाएगा। देखिए रिटर्न हो रहा है मतलब कि वो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है तब रिटर्न हो रहा है। परचेस करते हैं डेबिट करते हैं, रिटर्न करते हैं तो हम परचेस रिटर्न क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 60,700। जो वेजेस है वो डेबिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। अनपेड वेजेस ये भी तो हमको देना है, तो उसको भी हम क्या करेंगे यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो 200 अनपेड ट्रेडर है उसको भी हम प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 5,200। ये हो गया। अब सेल्स है, सेल्स कितना है 10,3150 रुपीज़, मतलब सॉरी 1,03,150 रुपीज़ में कितना हम घटा देंगे, रिटर्न कर देंगे 1,250 रुपीज़, तो आ जाएगा 1,19,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 10,000 है, तो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक, ये दोनों को प्लस करके इसे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 26,000 आ जाएगा। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट आता है ट्रेडिंग अकाउंट में और जो नेट प्रॉफिट आता है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक, जो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो नेट प्रॉफिट आता है उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं बैलेंस शीट में। अब देखिए यहाँ डिस्काउंट बोल रहा है, तो डिस्काउंट जाएगा डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट साइड में। वो सैलरी ये भी डेबिट साइड में जाएगा। इंश्योरेंस कितना 3,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 150 रुपया, तो हो जाएगा 2,850 रुपया। वो जनरल एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट दिखा देते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 75,000 का 10% कितना आ जा रहा है 7,500। फर्नीचर 50,000 का 10% 5,000। मशीन में 45,000 का 10% 4,500। ये होगा डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन इसको आप लोग या तो पहले बना लीजिएगा या फिर लास्ट में बनाइएगा, मतलब जितना क्वेश्चन में लगेगा पेज उसे छोड़ के फिर डेप्रिसिएशन बना लीजिएगा। ठीक, जैसा आपको सुविधा लगे, या फिर हाँ वही कीजिएगा। क्योंकि बिल्डिंग में कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है 7,500, फर्नीचर में 5,000, मशीनरी में 4,500। इसको प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 17,000। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 12,000। ठीक, इंटरेस्ट लगेगा ही तो इसका कैलकुलेट कर लिए है। और बाद डिस्काउंट कितना है 300 मिल रहा है। रेंट रिसीव कितना है 2,500, ये इनकम है मेरे लिए। तो नेट लॉस
अच्छा, इसमें क्या हो रहा है ना, एक्सपेंस ज़्यादा हो गया और इनकम कम हो गया, तो क्या हो गया, ये नेट लॉस हो गया। जब नेट लॉस हो जाएगा तो इसको हम कैसे निकालते हैं, पहले बता चुके, जो इनकम है उसमें माइनस कर देंगे। तो अगर माइनस में आ रहा है नंबर, तो फिर अगर एक्सपेंस ज़्यादा आ रहा है इनकम से, तो वो लॉस होता है। द बैलेंस शीट ऑफ ए फॉर ट्रेडर ऑन 31/12/2019, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, क्रेडिटर लाइबिलिटी हमारी लाइबिलिटी फाइल में जाएगा बैलेंस शीट का। बिल्स पेबल ये भी लाइबिलिटी है 31,000 लाइबिलिटी फाइल में बैलेंस शीट का। अनपेड वेजेस ये भी मेरी लाइबिलिटी हमको देना है, वो भी जाएगा बैलेंस शीट का लाइबिलिटी फाइल में। कैपिटल कितना है 1,20,000। नेट लॉस कितना आ रहा है 11,350 रुपीज़, तो आ जाएगा मेरे पास 1,08,650 रुपीज़। उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देंगे तो आ जाएगा 12,000 प्लस कर देंगे, आ जाएगा मेरे पास 1,20,650 रुपीज़। तो हम इतना स्पीड इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ उतारना है, ये तो ईजिली हो जाएगा। ज़्यादा फोकस करना होता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पहले हम आप लोग को बता चुके हैं कि कौन किस पे जाएगा, आप लोग इसी तरफ लिख लीजिएगा, उसके बाद वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, फिर देखते जाइएगा फ्लो मोशन में और बनाते जाइएगा। भाई कैश इन हैंड इसमें बताना कुछ है नहीं, बस उतारते जाना है, बस याद रहना चाहिए जो फॉर्मेट और अंदर का जो आइटम होता है उसको कौन कहाँ जाएगा, याद है तो फिर ये स्पीड कितनों कोई बता दे उससे फर्क नहीं पड़ता है, इजीली दिमाग में रिकॉल होते जाता है। देखिए कैश इन हैंड एसेट फाइल में जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ये भी एसेट फाइल में जाएगा, डेटर्स है ये भी एसेट फाइल में जाएगा, बिल्स रिसीवेबल है ये भी एसेट फाइल में जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस ये भी एसेट फाइल में जाएगी। बिल्डिंग 75,000 है, उसमें से हम क्या कर रहे हैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर रहे हैं 7,500, तो आ जाएगा 57,500। फर्नीचर कितना है 50,000 है, लेफ्ट डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है 5,000, तो 45,000 आ जा रहा है। मेशनरी कितना है 45,000, लेफ्ट डेप्रिसिएशन 4,500, तो आ जाएगा 40,500। जो एसेट जितना है लाइबिलिटी भी सेम आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं।